तो भारत ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया। 7 मई 6 से 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान बौखलाहट में है, यह भी साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने अपनी खीज में, अपने गुस्से में भारत में 15 ठिकानों पर हमले किए। 8 मई की रात में पाकिस्तान की तरफ से भारत में 15 ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें प्रमुख तौर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारतीय सेना के डिफेंस इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। S-400 ने पाकिस्तान के इन सभी मिसाइल्स को फेल कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का तो यह मिशन नाकामयाब हो गया, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत ने इस बीच पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। एक और बड़ी स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर कर दी है और इस बार यह वार पानी को लेकर हुआ है। भारत ने एक बार फिर पानी को हथियार के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया हो, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि चिनाब नदी पर बने डैम का गेट खोल दिया गया है। जी हां, बगलिहार डैम और सलाल डैम, ये 2 डैम हैं जिनका गेट फिलहाल भारत सरकार की तरफ से खोल दिया गया है और इसका काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। जैसा कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि भारत सरकार ने किस तरह से एक्शन लिए पाकिस्तान के खिलाफ और कैसे डैम को बंद कर दिया गया, बगलिहार डैम को। आपको बताते हैं कि क्या कुछ रही भारत की कार्रवाई। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था, पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद। और इसके बाद 4 मई को चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम का गेट भी बंद कर दिया गया और 5 मई को सलाल डैम का गेट भी बंद कर दिया गया। और अब 8 मई को भारत सरकार की नई कार्रवाई सामने आई है, जहां सलाल डैम के 3 गेट और बगलिहार डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। जी हां, भारत सरकार ने चिनाब नदी पर बने इन दोनों डैम के फाटक फिलहाल खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचनी तय मानी जा रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है अविनाश जी, स्वागत है आपका। तो अविनाश जी, आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार का ये कदम है, ये पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? जिस समय भारत सरकार की तरफ से फैसला हुआ था कि हम सिंधु जल समझौते से बाहर निकल रहे हैं, वह पूरी तरीके से तो बाहर नहीं आए हैं, लेकिन हम उसको स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंदर इस बात की आशंका पैदा हो रही थी कि भारत अब पानी को हथियार की तरीके से इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद जिस तरीके से सबसे पहले डैम के गेट बंद किए गए पूरे, और जब डैम के गेट बंद होते हैं 4 तारीख और 5 तारीख को, उसके बाद चिनाब नदी में जो पानी है वो बिल्कुल एक तरह से पूरी नदी सूख जाती है। जिस नदी को कभी किसी ने पैदल पार नहीं किया था, वहां वो लोग पैदल नदी के आर पार जाना शुरू हो गए थे। मतलब हालत यह थी कि किसी ने देखा ही नहीं था कि चिनाब नदी में कभी घुटने के नीचे तक पानी आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। पाकिस्तान में चिनाब नदी बिल्कुल सूख गई थी और अब उसके बाद जब इस समय जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो उस दौरान चिनाब नदी पर जो डैम जो बने हुए हैं उनके गेट खोलकर एक तरीके से पाकिस्तान में इस समय बाढ़ के हालत पैदा कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान सबसे पहले तो भारत पर आरोप लगा रहा था कि भाई पानी रोक दिया गया है, ये गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी की मतलब पीने के पानी की स्थितियां खराब होने लगी थी, खेती के लिए तो मिलना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब अचानक उनके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब पानी को एक तरीके से हथियार के रूप में इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जा रहा है। भले ही जो डैम के गेट खोले गए हैं वो मौसम के चक्कर में खोले गए हैं, अगर बरसात नहीं आती तो इस समय ये डैम के गेट नहीं खोले जाते, क्योंकि बरसात आने के चलते। और एक दूसरा बात यह है कि गर्मी शुरू हुई तो उसके चक्कर में जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो चिनाब नदी में पानी भी का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े डैम नहीं बनाए हैं भारत सरकार की तरफ से अभी तक, तो जो डैम बना हुआ है उसमें पानी को रोकने की सीमित क्षमता है। और जब पानी का ओवरफ्लो होना शुरू हुआ तो उसके बाद डैम के गेट खोले गए हैं, लेकिन जो पानी का फ्लो है इतना तेज है कि पाकिस्तान की तरफ जब पानी बढ़ता हुआ गया है तो उनके कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी घुस गया है। अब इसके चलते कि पाकिस्तान में वैसे ही इमरजेंसी की हालत बने हुए हैं, अब एक नई इमरजेंसी पैदा हो गई है। यानी अगर देखें तो भारत ने पाकिस्तान पर दोहरा अटैक कर दिया है, पहले एयर स्ट्राइक और उसके बाद जितने भी पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए उन्हें तो नाकाम किया ही, और पानी का जो ये जल प्रवाह है वो अलग ही तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पैदा कर रहा है। अगर देखा जाए तो फिलहाल पाकिस्तान हर तरफ से, हर राह पर मुश्किलों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान जाए तो जाए कहां? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर सकता है मदद की? क्या वो किसी से मदद की गुहार लगा सकता है? लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखें
देखिए अविनाश जी, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलगाम हमले के बाद से ही कई देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन सब में अकेला पड़ गया है। कुछ ही देश हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में उठकर सामने आए हैं। तो जिस तरह से भारत की वार से पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, ऐसे में क्या वो किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, किसी देश से मदद मांग सकता है? नहीं, कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है मदद मांगने के लिए, लेकिन अभी तक कोई उसको ऐसी मदद नहीं मिल पाई है जो भारत पर एक तरीके से प्रेशर बना सके। अब हालत ये है कि जो बगलियार डैम का है, सलाल डैम के जो गेट खोले गए हैं और पाकिस्तान को इसकी सूचना तक नहीं दी गई है। पाकिस्तान को सूचना तब मिली है जब मीडिया के थ्रू उनके पास जानकारी पहुंची है कि इस तरीके से भारत ने डैम के गेट खोल दिए हैं। नहीं तो पहले ये होता था, जो समझौता था, पाकिस्तान के इंजीनियर भी उस डैम का निरीक्षण करते रहते थे और जब भी गेट खोलना होता था तो 24 घंटे पहले उनको जानकारी देनी पड़ती थी कि हम भाई डैम के गेट खोल रहे हैं। तो अब जब आपके पास 24 घंटे पहले जानकारी है, कितना पानी छोड़ा जाएगा इसकी जानकारी है, तो उसके उपाय कर लिए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है, इसलिए भारत की ये जिम्मेदारी नहीं बची है कि हम पाकिस्तान को पहले बताएं। अब यदि पानी तेज फ्लो बढ़ता है तो पानी छोड़ दिया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो भारत सरकार जिस तरीके से अभी गेट बंद किए गए थे उस तरीके से आगे भी गेट बंद किए जाएंगे। तो पाकिस्तान तो बहुत बुरी मुसीबत में घिर चुका है, क्योंकि अगर सिंध जल समझौते में भारत वापस नहीं आता है तो अभी कुछ 2-3-4 साल तो चलो, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़े डैम नहीं बने हैं, क्योंकि सिंध जल समझौते के चलते भारत वहाँ डैम बना भी नहीं पा रहा था। और जो छोटे डैम बने, हाइड्रो पावर के लिए जो छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं, अभी सिर्फ उनको जब बंद किया जाता है तो पाकिस्तान में हालत ख़राब हो जाता है। अगर बड़े डैम बन गए तब स्थितियाँ क्या होंगी, और यही सोचकर पाकिस्तान की इस समय एक तरह जान सूखी जा रही है, और कोशिश उसकी यही हो रही है कि किसी तरीके से भारत को सिंध जल समझौता है उसमें वापस लेके आया जाए। लेकिन जिस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ये इस समय तो मुश्किल लग रहा है। तो भारत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बिना किसी वार्निंग के पानी छोड़ दिया गया। पाकिस्तान को इतना वक्त भी नहीं मिला कि अपने नागरिकों को वार्निंग जारी की जा सके कि उन सीमावर्ती इलाकों को छोड़ दें, वहां बाढ़ आने का खतरा है। यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिक सभी के लिए फिलहाल मुश्किल की घड़ी है। और यही नहीं, भारत की तरफ से लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान के एयर स्पेस को भारत ने बैन कर दिया है। 25 एयरपोर्ट भारत के अभी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, और ये अनिश्चित काल के लिए बंद किए गए हैं। इसकी कोई समय सीमा डिफाइन नहीं की गई है। और ना सिर्फ एयरपोर्ट, बल्कि 25 उड़ान के रूटों को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। और यही नहीं, ये आदेश भी जारी किया गया है कि पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए कोई भी एयरलाइन किसी भी देश की, किसी भी कंपनी की अगर आती है तो उसे भारत में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से पूरे ही संबंध खत्म करने की राह पर निकल पड़ा है। अब ऐसे में इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा, और इसके लिए क्या कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाते हैं और भारत की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इन सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और आपको भी हम इन सब से रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका सभी जानकारियों के लिए, और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।